ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, तो खास पेशकश है। एक खास व्यक्ति हमेशा यहाँ पर जो है इतनी सारी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ करके 4 रिपोर्ट लेकर के आते थे। आज एक और विशेष व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज जो है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए दिव्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो दिव्या, पहले तो इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। तो कैसा लग रहा है मैम, और ये बताइए कि कैसे आगाज़ करना चाहेंगी, पहली कंपनी कहाँ से चुनी आपने? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और थोड़ा सा मैं अंडर प्रेशर हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है ब्रोकर्स बोले में मैं आ रही हूँ। अभी तक हर्ष आ रहे थे और हर्ष आएंगे वापस, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में कुछ एक दिन के लिए आपको मैं मिलूंगी। तो आज ब्रोकर्स बोले में सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास है वो वरुण बेवरेजेस है। और देखिए आप, CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की कॉल दी है, टारगेट 629 रुपीज के बताए हैं। कंपनी ने जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में एंट्री की घोषणा की थी, अभी कल ही की बात है या फिर परसों की बात है। आरटीडी अल्कोहलिक एंड एलाइड प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस रहेगा। कोर बिजनेस से आगे बढ़कर अब स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है। मार्केट भी बढ़ने की उम्मीद है इसकी, क्योंकि ऑब्वियसली एक अलग सेगमेंट में एंट्री कर रही है। इसके अलावा भारत का एल्को बेव मार्केट अगर हम देखें तो करीब करीब $50.8 बिलियन का ये मार्केट है। लेकिन अब प्रीमियमाइजेशन से कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है ब्रोकरेज को, और स्कॉच विस्की और लोकल पार्टनरशिप के जरिए ग्लोबल एल्कोबेव बिजनेस बनाने की योजना भी वरुण बेवरेजेस की देखी जा रही है। चलिए, तो CLSA की रिपोर्ट है और काफ़ी लंबे समय से ये बातचीत चल रही है कि कंपनी अल्कोहलिक कारोबार में जो है वो अब अग्रेसिवली उतरने की योजना बना रही है, पार्टनरशिप की योजना बना रही है। 629 तक के टारगेट यहाँ पर जो है निकल करके आ रहे हैं। CLSA की रिपोर्ट है, 427 का भाव। आज प्रेशर में है थोड़ा, लेकिन टारगेट एग्रेसिव है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, क्लॉकवाइज ही चलते हैं तो देखें जरा। सबसे ऊपर मोदी जी थे मेरे ख्याल से। मोदी सर, क्या टिप्पणी आपकी वरुण बेवरेजेस पे? देखिए सर, ये अब अल्कोहल बिजनेस में आ रही है तो डिस्क्लेमर दे देते हैं, इस कंपनी के चार्ट्स हमें पसंद आते हैं, लेकिन तो आपका मतलब अल्कोहल के बाद आपके चेहरे पे इतनी लंबी स्माइल आई कि मतलब डिस्क्लोजर दे दे। मैंने कहा मतलब चलिए ठीक है। चार्ट्स पसंद आते हैं लेकिन प्रोडक्ट से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। अरे वाह, ये अच्छा क्या डिस्क्लोजर दे दिया। ये डिस्क्लोजर जनता को दे रहे हैं, घर वालों को दे रहे हैं। चलिए ठीक है जी सर। यस, देखिए इन लेवल्स पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नया सेगमेंट में उतर रहे हैं और इसके अगर आप देखेंगे सारे ही स्टॉक्स अल्कोहल के अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। UBL को देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखिए, यहाँ भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। प्लस मार्केट ऑलरेडी इनका कैपिटलाइज किया हुआ है, तो हमारा तो व्यू पॉजिटिव है। VBL पे खरीदारी करने की सलाह, और जो टारगेट्स दिए हैं 629 के, यस 6-7 महीने के नजरिए से अगर बाय करेंगे तो डेफिनेटली वो अचीव हो सकते हैं। थोड़ा टाइम लेकर बाय करने की सलाह होगी। ऐसा नहीं है 2-3-5% का मूवमेंट भी बहुत जल्द देखने को मिले, लेकिन टाइम के साथ आप बाय करेंगे, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। और 380 के स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करके भूल जाइए। 6-7 महीने बाद देखेंगे तो डेफिनेटली 550 रुपए तक का मूवमेंट तो बनता ही बनता है। चलिए, तो बिल्कुल जो है यहाँ पर अच्छे मोमेंटम की तैयारी हो रही है। अरे दिमाग से उतर के अम्बाला हमको जाना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैम 2 सेकंड और थोड़ी सी टिप्पणी जो है अगली काउंटर पे जरा आप दिव्या से पूछ लेते हैं। दिव्या, अगली कंपनी कौन सी होगी और किस सेक्टर से चुनी? जी बिल्कुल सर, और अगला स्टॉक जो है वो साइंट है। JP मॉर्गन की इस पर रिपोर्ट आई है, आप देख सकते हैं। ओवरवेट की कॉल दी है, टारगेट 1050 रुपए के जो है ब्रोकरेज ने बताए हैं। अगर हम कंपनी की बात करें, साइंट की बात करें, तो प्रोजेक्ट बेस्ड से अब एन्युटी बेस्ड लार्ज डील्स की ओर कंपनी जो है शिफ्ट हो रही है। अभी करीब 40% जो बिजनेस है कंपनी का वो प्रोजेक्ट बेस्ड है। लार्ज डील्स जो है, काफी बड़ी डील्स इसकी पाइपलाइन में है। लगभग 9 क्वालिफाइड डील्स इसकी पाइपलाइन में अभी नजर आ रही हैं, और लार्ज डील एग्जीक्यूशन और मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो इसके बड़े की ट्रिगर्स जो है देखे जा रहे हैं। चलिए, तो ये बात JP मॉर्गन जो आप बता रहे हैं, ये करीब 3-4 दिन पहले से अम्बाला मैम बता रही हैं, कल भी बताया और आज चल भी गया। अब 20 रुपये 30 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए इतनी बड़ी रिपोर्ट क्यों पढ़ी जाए? अम्बाला मैम, आपने डिस्कस किया, ये आपको फॉलो कर रहे हैं, क्या हो रहा है मतलब? जरा बताइए जरा, अभी आपके टारगेट्स क्या हैं? एक बार फिर से इस सेगमेंट को नए लोग देखेंगे तो उनके लिए भी जरा टारगेट्स और आपकी राय जो है शेयर कीजिए। यस मैम। 1250 रुपए का पहला टारगेट है फॉर मी, और इतनी कंजूसी टारगेट्स में क्यों की मुझे समझ नहीं आ रहा है। दिस स्टॉक डिजर्व समथिंग रियली मच बेटर। जितने भी अच्छे एडजेक्टिव्स मैं लगा सकती हूँ ना, मैं लगाने की कोशिश करूंगी, बट इट डिजर्व मोर देन दैट जो ये बोल रहे हैं। 1250 तो मैंने एक पहले पड़ाव के टारगेट दिया है, मतलब आराम से उसको वहां पे जाने दो, और ये टारगेट इसमें पॉसिबल है। और
सही बात है, इतना सारा मेहनत करके टारगेट इतनी सी है तो कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न। बट विपुल जी, शायद जब इन्होंने रिपोर्ट बनाई है या जब पब्लिश की है ना, तो उस समय से स्टॉक ऑलरेडी ना 20% चल गया, मे बी बाद में पब्लिश कर रहे होंगे, सो मे बी दैट केस। बट एनीवेज, जो लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं 920 से, प्लीज डू होल्ड। जो लोग आज खरीदना चाहते हैं इसको 1000 के आसपास के भाव पर, 1050 के भाव पर, गो अहेड। पहला टारगेट यहाँ से 1250 है। इसके बाद के टारगेट को रिवीजन करेंगे बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट रिजल्ट्स। अगर उस ड्यूरेशन में कंपनी ने रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर दिए तो हो सकता है कि मैं इसको 1500 के लिए इसको अपग्रेड करूं या फिर 1400 के लिए। बट एज ऑफ नाउ, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, 1250 तो है। एंड अभी के लिए जो आप एंट्री बना रहे हैं, आप अपने स्टॉप लॉस को भी मेंटेन कर ले 880 पर, और ये बिल्कुल अच्छा काउंटर है। बिजनेस में भी बदल रहा है और प्राइस पर भी बदल रहा है, तो गो फॉर इट।